हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं लड़की के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जब हम लड़कियों की शादी करते हैं तो जो हम लड़की को सामान देते हैं, जो उसी को दहेज कहा जाता है ना। और कुछ लोग तो अपनी बेटी को नगद पैसा भी देते हैं। कभी कभी लड़के वालों की मांग भी होती है कि भाई हमें गाड़ी देना, ये देना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अपनी लड़की को थोड़ा बहुत घर का सामान तो वो देते ही हैं, चलो चलता है, लेकिन जो नगद पैसा देते हैं वो कभी भी नगद पैसा ना दें। और कहीं भी उन पैसों से अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लेकर उसके नाम कर दें, ताकि कभी भविष्य में अगर कोई उसके हस्बैंड की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, या परिवार की तरफ से, या कुदरत की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम हो, A to Z, तो वो उस पर अपना घर बनाकर सुकून से रह सके और दुनिया के ताने ना सुन सके, और हर मुश्किल में वो उसके काम आए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि दहेज को बढ़ावा तो ज़्यादातर लड़की वालों ने ही दिया है, क्योंकि हम ये भी देना है, वो भी देना है, सब कुछ देना है ना। और लड़के वाले अगर कुछ बोल देते हैं तो दहेज बन जाता है ना। लड़के वाले भी ऐसे हैं कि वो भी देखते हैं कि भाई उसको ये मिला है, उसको ये सामान मिला है, तो वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि उनको मिला है तो हमको क्यों नहीं मिला, है ना। तो इसलिए अपनी लड़की को उसके पैरों पर खड़ा कीजिए, उसे पढ़ाइए लिखाइए, यही उसका दहेज है ना। लड़के वालों को तो अगर एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए तो वो तो अपना दहेज वहीं पर इकट्ठा कर लेगी, है ना। उसको दहेज की ज़रूरत नहीं है। और अभी ये बातें किसी की समझ में आती हैं, किसी की समझ में नहीं आती है। दहेज तो 2 दिन सब देखते हैं कि भाई शादी में क्या सामान आया है, क्या नहीं आया है। लेकिन लड़की, एक अच्छी संस्कारी लड़की जो अपना घर बनाती है ना, उसको तो ज़िंदगी भर पूरी दुनिया देखती है कि हाँ भाई लड़की बहुत सुशील है, अच्छी है ना। सुंदरता को मैं मान्य नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ कि कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर होगा ना, और उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा और उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो वो किसी काम का नहीं है ना। और जो अच्छे सुंदर नहीं भी होते हैं तो उनका अगर किसी किसी का व्यवहार देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है, जो दिल को छू जाता है। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उनके पैरों पर खड़ा कीजिए। शादी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि जैसे ही लड़की की 24-25 साल, 23-24 उम्र होने लग जाती है तो सभी जोर डालने लग जाते हैं, रिश्तेदार भी, कि भाई बेटी की शादी करो, बेटी की उम्र हो गई। नहीं, अब मम्मी पापा को ये सोचना है कि हमें अपनी बेटी को पढ़ाना है और उसको उसके पैरों पर खड़ा करना है। ओके। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मेरे दिल की बात भी है, मेरे जज्बात हैं। और बहुत समय पहले मुझे भी अकल नहीं थी, और समय के साथ साथ अकल आई है। वक्त रहते अपने फैसले लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर वक्त रहते फैसला ना लिया जाए गलत बातों पर तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। इसलिए कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर दीजिए। और ये मत सोचिए कि कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर आज ठीक नहीं हुआ तो आगे कभी ठीक नहीं होगा। ओके। इसलिए, और सब कहते हैं कि बेटी है, बेटी को तो शादी के लिए पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, है ना। और बेटे के लिए कितना खुश होते हैं कि बेटा हुआ है। ऐसा नहीं है, बेटों को भी बराबर धन चाहिए होता है। देखो, बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए होता है, और बेटों को भी मकान बनाना पड़ता है। उनके साथ सब कुछ ही, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बेटों के साथ भी होती हैं, ऐसा नहीं है बराबर है। लेकिन कुछ बेटी को मानते हैं, कुछ बेटों को मानते हैं। इसलिए मेरा कहना यही कि अपनी बेटी को बिल्कुल काबिल बनाइए, उसके पैरों पर खड़ा कीजिए, और किसी की भी मत सुनिए, शादी कीजिए और
आजकल तो इंटरकास्ट शादियाँ भी हो रही हैं, लेकिन लड़का भी अगर ऐसा हो कि भाई लड़की के लायक हो, है ना, अगर लड़की के लायक हो, पढ़ा लिखा हो और समाज में बैठने के लायक हो, तो इंटरकास्ट शादी में भी कोई बुराई नहीं है। ओके, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को अपने हाथ से दहेज मत दीजिए, नगद पैसा तो बिल्कुल मत दीजिए। मेरा मतलब नगद पैसे से है। घर का सामान तो सभी देते हैं, लेकिन नगद पैसा बेटियों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कभी कभी यही पैसा उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। ओके, बाय दोस्तों।